हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और ये टॉपिक आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यूज में आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट P of a curve C is the limiting position of the plane which contain the tangent line at P and the neighborhood point Q when Q tends to P। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो प्लेन जो कि टेंजेंट को पूरा कवर करता है साथ साथ में उसकी प्रिंसिपल नॉर्मल को भी कवर करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? बेटा आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है। अल्टीमेटली अगर हम ये बात करें कि वो प्लेन जिसके अंदर टेंजेंट पूरी की पूरी क्या करती है, लाई करती है, मतलब टेंजेंट जो होगी उसका हर पॉइंट उस प्लेन के अंदर होगा। अगर हमारे पास यहां पे टेंजेंट के अंदर हम लोग कोई पॉइंट ले तो हमारे पास जो बाकी पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करना चाहिए, टेंड करना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तो वो जो प्लेन होता है वो हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाता है। सो ऑस्कुलेटिंग प्लेन को हम कैसे निकालते हैं, वैसे इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है। अगर r इज इक्वल टू आर एस जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है, द इक्वेशन ऑफ c and r is 0 with the position vector of point P and Q, if r is the position vector of point S then the equation of osculating plane is this, जहां पर ये होता है r minus r is 0, r dash is 0 and r double dash is 0। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो r dash होता है और एक r dot होता है, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो r डैश होता है वो टेंजेंट के अलोंग एक यूनिट फैक्टर होता है, और एक और हम पढ़ेंगे r डॉट जो कि dr बाई dt टाइप का होगा। तो जो r डॉट होता है वो टेंजेंट के अलोंग होता है पर वो यूनिट वेक्टर नहीं होता है, बस ये डिफरेंस है। और ये मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर भी बताने की कोशिश करी। यहां पे जो मैंने इक्वेशन बताई ऑस्कुलेटिंग प्लेन की वो ये फॉर्म में होती है ना, मतलब ये r डैश के फॉर्म में होती है। इसको हम r डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते, तो यहां पे इसका कन्वर्ट करने का तरीका होता है। बेटा जो r होता है हमारे पास, यहां पे जो r डैश होता है वो dr बाई ds होता है। इसमें यहां पे मैं dt को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये जो हो जाएगा हमारे पास ये r डॉट हो जाएगा और नीचे ही हो जाएगा s डॉट। इसमें जब इसका r डबल डैश निकालूंगा, मतलब इसको एक और बार s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और सिंपलीफाई करूं तो इसकी जो वैल्यू होगी r डबल डैश की वो इसके बराबर होगी। मतलब ये हमारे पास r डबल डैश आ गया और ये हमारे पास r डैश आ गया। जब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे जो कि मैंने ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन बताई थी, r एंड यहां पे हमारे पास था r डैश एंड यहां पे था हमारे पास r डबल डैश। बेटा जब ये वैल्यू उठा के मैं यहां रखूंगा तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास r डैश दे रखा है तो हम ये वाला फार्मूला लगा के इसकी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास r डॉट दे रखा है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। आप बोलोगे सर r डॉट r डैश, मतलब r डॉट जो होता है वो हमारे पास dr बाई डी मतलब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, और जो हमारे पास यहाँ पे डैश होता है वो s के रेस्पेक्ट मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म के अगर हमारे पास गिवन होती है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव होता है, राइट। अब हमारे पास एक और इक्वेशन होती है ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालने की। अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, मतलब हमारे पास x दे रखा है, y दे रखा है और z दे रखा है, मतलब 3 डायमेंशन में हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसकी जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन होती है वो ये होती है x माइनस x, y माइनस y, z माइनस z। यहाँ पे इसका x का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव एंड z का डबल डेरिवेटिव। उसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट होगा उसको बराबर 0 पुट कर देंगे एंड देन उसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। वो जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन होती है। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे अगर आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा होगा ट्राइंगल का कंसेप्ट, अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और अगर उस ट्राइंगल का एरिया 0 होता है तो तीनों के तीनों जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे होते हैं। सेम कंसेप्ट यहां पे 3 डायमेंशन में हो गया। हमारे पास प्लेन है और यहां पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे, वो कब हमारे पास उस प्लेन में लाइव करेंगे, जब हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। हम उससे भी यहां पे समझ सकते हैं। अगर आपको याद करने का तरीका समझना तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपके सामने इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। इसमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट, गेट या IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे तो हमारी जो बुक्स है वो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। बाकी इन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। हमारी फ्री क्लास होती है इस ऐप पे जो कि सुबह 9 से 10:30 होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करते हैं, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट, यहां पे हमारे पास x दे रखा है, y दे रखा है एंड z दे रखा है। तो बेटा हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, मैंने अभी आपको बता दी, x माइनस एक्स, y माइनस वाई एंड z माइनस z होता है। यहां पे x डैश, x डबल डैश, y डैश, y डबल डैश, z डैश एंड z डबल डैश, है ना बेटा। यहां पे हम इसको करेंगे इस तरह से सॉल्व एंड देन यहां पे हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे वैल्यू पुट करके ना। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस, यहां पे ये आएगा हमारे पास a cos t। बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस का, तो आई थिंक यहां पे माइनस का a sin t आ जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का a cos t। इसी प्रकार से यहां पे आएगा y माइनस, बेटा ये आएगा a sin t। नाउ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a cos t, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का a sin t आ जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास z माइनस सी टी आएगा, इसमें इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सी टी का डेरिवेटिव जो आता है वो हमारे पास c आता है एंड देन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो आएगा, बराबर यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, जीरो कर दीजिए। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। बेटा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, x माइनस a cos t, है ना, दिस, है ना, तो ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, माइनस तो ये आएगा प्लस का a c sin t हो जाएगा। नाउ सुन यहाँ पे y माइनस a sin t लेंगे, नाउ ये आएगा जीरो, है ना, माइनस तो सुनिए प्लस आएगा ए सी कॉस टी हो जाएगा एंड देन प्लस जेड माइनस सी टी। बेटा यहाँ पे लेंगे तो दिस, तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। और इसको बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, जीरो पुट कर देंगे ना। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, इससे मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास जीरो रहा, ये आ जाएगा ए सी, और यहाँ पे एक कैपिटल एक्स से माफी चाहूँगा इसमें, तो ये आएगा ए सी एक्स साइन टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर ये हमारे पास इससे मतलब भी नहीं, सुन ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर सी, और ये आएगा हमारे पास साइन टी कॉस टी आ रहा, इसमें यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ये आएगा माइनस का वाई ए सी कॉस टी, ये आएगा ए स्क्वायर सी साइन टी एंड कॉस टी हो जाएगा। इसमें ये आएगा प्लस का जेड ए स्क्वायर माइनस सी टी ए स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ टर्म तो कैंसिल हो रही, देखिए आप, तो एक तो हमारे पास ये जो टर्म होगी ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नाउ हमारे पास यहाँ पे देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, सुन एक तो ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आई थिंक ए स्क्वायर यहाँ से नहीं मिलेगा, पर बाकी से हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सही कह रही है, हाँ ए कॉमन आ जाएगा। इसमें यहाँ से हमारे पास ए जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको जीरो में लेके जाएंगे। ये हो जाएगा सी एक्स साइन टी हो जाएगा, माइनस सुनिए आएगा वाई सी कॉस टी हो जाएगा, एंड सुन यहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्लस का जेड ए एंड माइनस का ये आ जाएगा सी टी ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे सी से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स साइन टी, इसमें कैपिटल वाई प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो जब सी से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का वाई कॉस टी एंड सुनिए आएगा प्लस का जेड बाई सी ए एंड सुनिए आएगा हमारे पास टी ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो z बाई सी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे t के बराबर आ जाएगी। तो यार ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। आप बोलोगे सर तो कैपिटल z है वो स्मॉल z है, अल्टीमेटली कैपिटल z और एक्स वाई जेड इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा एक्स साइन टी माइनस वाई कॉस टी प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये ए टी माइनस ये भी हमारे पास यहाँ पे 80 आ रहा है इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसमें यहाँ पे ये जो 80 से 80 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x साइन टी माइनस का y cos t इज इक्वल टू जीरो। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और ये भी एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x हमारे पास ये दे रखा है, y हमारे पास ये दे रखा है और सुन z जो है वो हमारे पास ये दे रखा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो क्या हो रहा है, सुन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वो इस प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा, राइट। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात करें तो x माइनस एक्स, y माइनस वाई एंड z माइनस जेड, ये आएगा, सुनिए आएगा x डैश, y डैश, z डैश, ये आएगा हमारे पास x डबल डैश, y डबल डैश एंड ये आएगा z डबल डैश, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, पर चूंकि हमारे पास ये ओरिजिन 0 0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो ये ओरिजिन 0 0 इसको क्या करेगा, तो जहां पर भी कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z है वहां तो हम रख देंगे और बराबर 0 है ना। तो सुन ये हमारे पास ये आएगा कैपिटल x की जगह ये, और सुन स्मॉल x हमारे पास ये आएगा a t क्यूब प्लस b। सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 0 माइनस 3ct स्क्वायर प्लस 3dt, ये हमारे पास आएगा। सुनिए आएगा 0 माइनस यहाँ से हमारे पास आएगा 3et
प्लस एफ, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। बेटा इसका डेरिवेटिव जो लेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका ब्रैकेट बना दी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुन यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 3at स्क्वायर एंड सुन ये आएगा हमारे पास 6at। सुन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6ct एंड सुन ये हमारे पास आएगा प्लस का 3d। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सुन ये आएगा 6c। नाउ यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3e एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ ये डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा a t क्यूब प्लस b, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सुनिए आएगा माइनस का 18 ce हो जाएगा एंड माइनस माइनस ये प्लस आ रहा है तो सुनिए आएगा 3c t स्क्वायर प्लस 3dt एंड सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 माइनस दिस, तो माइनस का ये अगेन हमारे पास आएगा 18 EAT आ जाएगा एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा तो माइनस का 3ET प्लस F, ये हमारे पास ये आएगा। नाउ दिस इंटू दिस, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 18AC t स्क्वायर, है ना, 18AC t स्क्वायर आएगा माइनस बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6AT एंड ये आएगा हमारे पास 6CT प्लस 3D, है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बराबर। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है। नाउ अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा भैया, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सुन माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये आएगा हमारे पास 18, है ना, और ये आएगा CEA, है ना, CEAT क्यूब आ रहा है, राइट। नाउ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो अगेन माइनस माइनस प्लस, है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास 18BCE, है ना, BCE, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नाउ यहाँ भी हमारे पास क्या रहा, सुन माइनस आएगा, देखो, है ना, माइनस आएगा और ये आएगा हमारे पास 18 54 दैट इज 54, है ना। अब सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, EAT आ रहा है ना, और ये C आ रहा है तो सुन EAC, है ना, या ACE और ये T क्यूब हो रहा है। देखिए सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुनिए T क्यूब हो जाएगा। नाउ अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस का 54 आ रहा है। नाउ ये क्या होगा, सुन यहाँ पे T स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये हो रहा है हमारे पास ADE, है ना, क्या आ रहा है सुन यहाँ पे ADE और ये हमारे पास आ रहा है T स्क्वायर। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसके अंदर ब्रैकेट को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते आएगा 18AC स्क्वायर एंड इसमें अंदर जब मल्टी जाएगा तो माइनस ये हमारे पास आएगा 36AC स्क्वायर आएगा एंड ये अंदर हो जाएगा तो इसमें आएगा माइनस का 18 और ये आएगा ADT आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो सुनिए इसको माइनस करेंगे तो यार माइनस हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 18AC स्क्वायर माइनस का 18ADT आ जाएगा, है ना। तो सुनिए यहाँ पे एक तो A और T कॉमन आ रहा है और 18 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 18A और T कॉमन ले लीजिए तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन एक तो CT बच रहा है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बच रहा है, D बच रहा है। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। सुन ये जो वैल्यू इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ तो सुन ये हमारे पास ये और इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 18AT। सुनिए आ जाएगा हमारे पास 3ET प्लस F और ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा सुन CT प्लस D आ जाएगा बराबर 0। एक तो हमारे पास क्या रहा, सुन एक तो 18 जो है ना वो कॉमन आ रहा सबसे, सुन एक हमारे पास यहाँ पे 18 कॉमन आ रहा तो 18 कॉमन लेके सबको 0 में ले लेते हैं तो ये आएगा CEAT क्यूब एंड प्लस ये आएगा BCE एंड ये 18 54 तो 3ACET क्यूब एंड माइनस का 3ADET स्क्वायर और यहाँ से भी 18 चला गया तो सुन ये हमारे पास यहाँ बच जाएगा 80 एंड इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो सुन ये हमारे पास आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई आएंगे तो 3ET स्क्वायर एंड ये C और आ रहा है सुन, है ना, 3EC आ जाएगा और इसको इससे करेंगे तो प्लस का ये आएगा हमारे पास 3E एंड DT हो जाएगा एंड सुन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये आएगा हमारे पास FCT एंड सुन ये हो जाएगा हमारे पास FD। क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी क्यूब की टर्म लेते हैं। टी क्यूब यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सुन यहाँ भी आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, टी क्यूब कॉमन लेंगे तो टी क्यूब कॉमन लेंगे तो सुन ये आएगा CEA माइनस का 3AC और सुन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 3AEC, है ना, ये हमारे पास यहाँ मिल रहा है ना, सेम ही टर्म मिल रही है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास टी स्क्वायर की टर्म ले लेते हैं तो बेटा टी स्क्वायर की टर्म हमारे पास आएगी ADE एंड सुन टी स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ रहा और टी स्क्वायर आई थिंक मुझे लगता है एक तो टी ये रह गया
जब टी इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर की टर्म आएगी ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा ए और इससे जाएगा तो सुन 3EAD, और सुन जब ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास AFC और टी स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, राइट। अब हम टी की टर्म लेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास, तो सिर्फ मुझे लगता है टी की टर्म हमारे पास सिर्फ ये आने वाली है, तो ये आएगा FDA, सुनिए आ जाएगी FDAT और एक कांस्टेंट टर्म और आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे BCE इज इक्वल टू 0। नाउ अब बेटा यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास CEAT क्यूब। नाउ इसमें यहां से आप देखेंगे तो AED और AED सुनिए टर्म से ये कैंसिल हो रही, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा ये AFCT बन रहा है। सुन यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है सुन ADFT प्लस, तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट BCE इज इक्वल टू 0। आई थिंक कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो C आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे लगता है कोई कॉमन नहीं आ रहा है। सुन यहाँ पे टी स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे सुन टी स्क्वायर और टी क्यूब की जो टर्म है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो टी क्यूब की टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है एक बार देख लेते हैं। तो सुन जो टी क्यूब की टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास x माइनस B/A। अब बेटा हम टी की टर्म लेते हैं तो टी की टर्म यहां से हमें मिल रही है, तो यार टी की टर्म हमारे पास कितनी आ रही है, तो टी इज इक्वल टू आएगा z माइनस F/3E। अब हमें टी स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो बेटा टी स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो टी स्क्वायर की टर्म आएगी वो कितनी आएगी, तो बेटा यहाँ से मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी y माइनस 3DT अपॉन यहां से हमारे पास कितना आएगा सुन 3C आ जाएगा, राइट। तो यार ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सुन यहां से हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा y माइनस 3, और सुन यहाँ पे हमारे पास जो t की टर्म है ना 3D है ना, और t की जो टर्म आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, सुन आ रही z माइनस F अपॉन 3E अपॉन यहां से हमारे पास कितना आ रहा है बेटा ये 3C आ रहा है ना। तो ये सब वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं, क्लियर है, तो हमारा आंसर आएगा। तो सुन टी क्यूब की वैल्यू सबसे पहले रखते हैं, तो ये आएगा CEA, ये आएगा x माइनस B/A। नाउ अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो AFC, सुन टी स्क्वायर की जो टर्म है, तो टी स्क्वायर हमारे पास ये आ रहा है, तो मैं टी स्क्वायर को लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो सुन ये आएगा हमारे पास y/3C है ना, और यहाँ से हम करेंगे कैंसिल, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और ये हमारे पास आएगा D अपॉन यहाँ पे आ रहा है D अपॉन ये हमारे पास आ रहा है 3CE एंड सुन यहाँ से आएगा हमारे पास Z माइनस F है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। एंड सुन यहाँ पे T की जो टर्म है वो हम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा ADF, और T की जो टर्म आएगी वो हमारे पास आएगी सुन Z माइनस F अपॉन 3E प्लस BCE इज इक्वल टू 0। सुन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जब टर्म आएगी तो सुन टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या होती जाएगी, सुन कैंसिल होती जाएगी ना। जब आप देखेंगे तो सुनिए से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है CEX, और सुन जब ये जाएगा तो माइनस का हमारे पास ये आएगा सुन A से कैंसिल होगा, तो ये आएगा CEB हो जाएगा। सुन जब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन C से C कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AFY। सुन यहाँ से भी हमारे पास C से C है, हाँ AF सुन कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास AFY/3 आ जाएगा। सुन यहाँ करेंगे तो C से C कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास DAF/3E एंड सुन यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू Z माइनस F हो जाएगा, क्लियर है बेटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा DAF और C से C कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, आई थिंक कुछ वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। सुन ये हमारे पास आएगा ADF Z माइनस F अपॉन 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आएगा BC। तो आप देख रहे सुन ये जो टर्म हो रही ये पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, सुन कैंसिल हो रही, राइट। आप देखेंगे तो सुन ये क्या आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। सुन ये टर्म से ये टर्म भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सुन CEX प्लस AFY/3 इज इक्वल टू 0। सुनिए बराबर 0 चल रहा है। नाउ चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 3CX प्लस AFY इज इक्वल टू 0। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन इसका इक्वेशन आएगा। तो इस प्रकार से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास बोल रहा है कि इफ द कर्व C इज डिफाइंड बाय दिस वेयर t इज लेस देन 0 एंड जब t ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो रहा है, जहां पे 0 है वहां पे इसकी वैल्यू ये दे रखी है। शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ऑल पॉइंट्स विद द t इज लेस देन 0 इज z इज इक्वल टू 0। मतलब t जब लेस देन 0 है तब ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होगा वो z इज इक्वल टू 0 होगा, और जब t ग्रेटर देन 0 है तब इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू 0 होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन को लिखते हैं। तो सुन ये आएगा हमारे पास कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये आएगा x डैश
और ये आएगा x डबल डैश, सुनिए आएगा y माइनस वाई वाई डैश एंड y डबल डैश, सुनिए आएगा z माइनस z एंड ये आएगा z डैश एंड ये आएगा हमारे पास z डबल डैश, राइट। ये हमारे पास आएगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन, क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, अब नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे सबकी, है ना। तो सुन कैपिटल x और स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास दे रखी, तो सुन यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल x और स्मॉल x हमारे पास दे रखा। मैं इसकी बात करता हूँ जब t इज लेस देन 0 की बात करें ना बेटा, t इज लेस देन 0 हमारे पास ये पॉइंट रखे ना, तो ये आएगा हमारे पास t एंड y e की पावर माइनस का 1 बाय टी स्क्वायर एंड z माइनस 0, राइट। नाउ इसमें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1 और ये डबल डेरिवेटिव पे 0 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का जो होता है वो e की पावर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है, और टी स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा सुन माइनस का 2t माइनस का 2 अपॉन टी क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 ही होता है, राइट। इसमें फिर इसका डेरिवेटिव एक और लेंगे तो सुन यहाँ पे ये तो हमारे पास 0 है, इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, e की पावर माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास सुन 2 अपॉन टी क्यूब आएगा, तो सुन 1 बाय यू इंटू वी से करेंगे। सबसे मैं इसका करूँगा तो e की पावर 1 बाय टी स्क्वायर और ये करेंगे तो सुन 2 अपॉन टी क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। एंड प्लस अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, है ना, तो सुन ये आएगा e की पावर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये आएगा माइनस का 6 अपॉन टी पावर 4, है ना। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, है ना, जो वैल्यू रहेगी तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो e की पावर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास आई थिंक 4 अपॉन टी पावर 6 एंड सुनिए आएगा माइनस का 6 अपॉन टी पावर 4, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रखेंगे। नाउ अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सुन हमारे पास देख रहे हो यहाँ पे 2 0 आ रहा है ना, और जब भी 2 0 आता है तो हम इसको लेके चलेंगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, z आगे आ जाएगा, है ना, z आगे आ जाएगा। और सुन हम जानते हैं कौन सा नंबर का एलिमेंट है, ये 1 1 1 2 और 1 3 नंबर का एलिमेंट है ना। तो सुन यहाँ पे हम लिखते हैं -1 की पावर 1 + 3 आता है, क्लियर है। और अब इसका डिटरमिनेंट है ना, तो सुन आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो सुन ये पूरा का पूरा e की पावर माइनस का 1 बाय टी स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन टी पावर 6 माइनस 6 अपॉन टी की पावर 4, है ना, और माइनस ये जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो या तो ये 0 है फिर ये 0, राइट। तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आएगा, इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास कि अगर t ग्रेटर देन 0 है ना, तो सुन जब t ग्रेटर देन 0 तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो x y और z की जो वैल्यू आएगी वो ये लेंगे यार भैया, है ना। तो जब ये लेंगे तो हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, सुन ध्यान दीजिएगा, ये आएगा x माइनस टी आ जाएगा, सुन ये आएगा y माइनस 0 आ जाएगा, सुन ये आएगा z माइनस e की पावर 1 बाय टी स्क्वायर आएगा। नाउ इसका 1 करेंगे ये 0 हो जाएगा, बटा 0 0 आ जाएगा, राइट। सुन जब इसका करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये हमारे पास आएगा सुन 2 अपॉन टी की पावर 3 आ जाएगा, राइट। इसका फिर एक और बार करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, बेटा आएगा 4 अपॉन टी की पावर 6 माइनस 6 अपॉन टी की पावर 4, बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी बराबर 0 कर देंगे, है ना, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। अब नाउ इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसमें यहाँ पे 2 0 आ रहा है तो इसको पकड़ेंगे और हम जानते हैं कौन सा नंबर है, ये 1 1 है या 1 2 है ना। तो आई थिंक ये 1 2 है तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 2, है ना, डिटरमिनेंट का रूल है। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर 4 अपॉन टी पावर 6 माइनस टी अपॉन पावर 4 6 अपॉन टी पावर 4 माइनस बेटा ये इससे यहाँ पे क्या होगा सुन मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू 0 अगर यही हमें यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सुन जो डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं पुराने तो वो आप यहां जाके देख सकते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट या एडिशम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 शॉट सीरीज देखना चाह रहे हैं, सुन 5 से 6 रोज लाइव होती है, तो आप यहां जाके देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो यहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।